आइए आज सुबह हम परमेश्वर का वचन समझने और पढ़ने जा रहे हैं और हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करते कि फिर एक बार उसने हम सबको मौका दिया है कि हम उसके नाम को प्रशंसा महिमा दे सके। आज सुबह जो परमेश्वर का वचन हम समझने और पढ़ने जा रहे हैं वो है आज्ञा पालन के प्रतिफल। जी हाँ, आज्ञा पालन के प्रतिफल के विषय पर हम लोग आज परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज आज्ञा पालन और आज्ञा पालन के प्रतिफल पर कौन सी बात हमें आज परमेश्वर सिखाना चाहता है। मेरे प्यारो, दरअसल आज्ञा पालन जो होता है, परमेश्वर ने आज्ञा हमें दिया है, प्रभु ने आज्ञा सिखाया है कि मेरी आज्ञाएं पालन करते रहना, क्योंकि आज्ञा पालन में अपने आप में एक जीवन जीने का तरीका समझाया जाता है बाइबल में। आज्ञा पालन इसलिए है ताकि इन आज्ञा पालन के द्वारा हम इस संसार में कैसा हमें जीवन जीना है, ये सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं, हम सारी बातों को समझ सकते हैं। और ये आज्ञा पालन पर हम बहुत सारी बातें पहले से ही काफी चीजें हम जान चुके हैं। लेकिन आज जो बात हम लोग समझने जा रहे हैं वो है आज्ञा पालन के प्रतिफल। जब आप आज्ञा का पालन करते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, तो उसके प्रतिफल क्या मिलते हैं, इन प्रतिफलों के ऊपर में आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15। आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 10 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 15 और वचन 10, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 50 एंड वर्स 10, जहां ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। क्या आप समझ रहे प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं यहां पे? फिर से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक समझना वचनों को, क्या लिखा जा रहा है। यदि यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। पहली बात, यदि परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले, कलीसिया की बात कर लेंगे, हम यदि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, ये वो माध्यम है, वो साधन है कि जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहेंगे। ठीक है, यीशु फिर आगे समझाते हैं, जैसा कि मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना और पिता के प्रेम में बना रहता हूं। एक साधन परमेश्वर बता रहे हैं कि आज्ञा पालन प्रभु के नजदीक होने का एक साधन है, नजदीक रहने का साधन है आज्ञा पालन। क्या बोला यीशु प्रभु ने कि आज्ञाओं को मानोगे मेरी तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मतलब प्रभु के करीब रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु खुद कहते कि मैं भी मेरे पिता की आज्ञा पालन करता हूं, इसलिए मैं पिता के करीब हूं, मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। हम में से हर कोई यही चाहता है कि मैं प्रभु में बना रहूं, प्रभु के प्यार में बना रहूं, या फिर प्रभु के नजदीकता में बना रहूं, करीब बना रहूं। करीब होने के लिए क्या करना पड़ता है, करीब रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं पड़ता है प्रभु के साथ करीब रहने के लिए। कई सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि प्रभु के नजदीक वो रहते हैं जो सारा दिन भर आराधना करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, 40-40 दिन, 50 दिन, 70 दिन उपवास करते रहते हैं और फिर ये करते वो करते हैं। दरअसल शारीरिक और अन्य कर्मों के द्वारा, धार्मिक कामों के द्वारा हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि धार्मिक काम करने वाले तो शास्त्री और फरीसी भी थे। धार्मिक काम करने वाले शास्त्री और फरीसी भी थे, यहूदी भी थे, लेकिन वे करीब से जीवते परमेश्वर को ना जानते थे, ना अपनी आप को परमेश्वर के करीब में पाते थे, ना रखते थे, है ना। वो धार्मिक सारे नीति नियम को पालन करते थे। मेरे प्यारों, किसी भी प्रकार के धार्मिक नीति नियम को पालन करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। बाइबल एक माध्यम बता रही है, खुद यीशु मसीह माध्यम बता रहे हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम कौन, जो व्यक्ति जो होता है, प्रेम उससे करता है जिसको बहुत चाहता है, वो अपने करीब रखना चाहता है। हम उसी से प्यार करते हैं जिसको अपने सबसे करीब मानते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें सबसे अपने करीब मानता है और इस कारण
प्रभु यीशु मसीह कहते कि मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे साथ मेरे प्यार में बने रहोगे, क्योंकि मैं भी मेरे पिता की आज्ञा को मानता हूं और मैं उसके साथ बना रहता हूं। तो मेरे प्यारो, प्रभु के करीब आना है, प्रभु के नजदीक आना है, तो उसका सबसे बड़ा साधन जो है वो है परमेश्वर की आज्ञा पालन। जी हां, आज्ञा पालन। अब हम बात करेंगे, जब हम प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं, उसके करीब पाए जाते हैं, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा पालन के फिर प्रतिफल कैसे मिलते हैं, इन बातों पर हम आज प्रभु के वचन से बात करेंगे। दरअसल परमेश्वर की आज्ञा पालन ही सभी प्रतिफलों का कारण है। सभी प्रतिफल की बात कर रहा हूं मैं। हमारे जीवन में कितने भी कैसे भी प्रतिफल जो हमें जरूरत पड़ते हैं, वो सारे प्रतिफल जो होते हैं उसका कारण ही है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। सभी प्रतिफल, चाहे आप भौतिक बात कर लीजिए, आत्मिक बात कर लीजिए, संसारिक बात कर लीजिए, क्योंकि जो आशीष प्रभु देना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो मिलते कैसे हैं, वो प्राप्त कैसे किए जाते हैं, वो हम तक पहुंचते कैसे हैं, इसका जो रास्ता बताया परमेश्वर ने, वो एक ही माध्यम बताया है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलती है, इन ब्लेसिंग्स पर, इन प्रतिफलों पर आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मुद्दा आशीषों का नहीं है, मुद्दा आज्ञा पालन का है, क्योंकि आज्ञा पालन एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को परमेश्वर के करीब पाते हो। कई लोगों ने आज्ञा ही तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही कर दिया। इस कारण वे परमेश्वर से अलग हो गए। वे प्रयास करना चाहते हैं कि मैं ये करके देख लूं, वो करके देख लूं, ताकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए। पर वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया है, अलग कर दिया है। यही वजह है लोग बहुत प्रयास करना चाहते हैं पर करीब नहीं आ सकते, क्योंकि एक बात वो चूक जाते हैं और वो होती है परमेश्वर की आज्ञा पालन। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन। लेकिन आज मेरा जो सिखाने का उद्देश्य है कि आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञा पालन ही सभी प्रकार के प्रतिफलों का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिस बात को हम समझेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। मेरे साथ निकालेंगे लय व्यवस्था, पुराने नियम की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, लय व्यवस्था को निकाल लेंगे, और लेविटिकस चैप्टर 26, लय व्यवस्था 26वां अध्याय और वचन 3 से 5 पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 26 एंड वर्स 3 to 5, 3 से 5 तक, 26वां अध्याय लय व्यवस्था 3 से 5 तक ऐसा लिखा गया है। मैं पढ़ता आपके लिए। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है हम सब के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु का वचन है। तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। ठीक है, आज्ञा का मानकर पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दाव नहीं करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो ब्लेसिंग बताई गई है वो कैसी है, वो आशीष कैसी है। पहले आशीष की बात करेंगे। क्या आशीष है? लिखा है कि समय समय पर मेह बरसाऊंगा, बारिश आएगी समय समय पर, और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। ठीक है, उसके बाद जब तुम दाख तोड़ने का समय आएगा तब भी दाव नहीं करते रहोगे। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। एक ऋतु होती है फल लगाने की, बोने की एक ऋतु होती है, समय होता है, और कटनी का एक समय होता है। जब कटनी का समय होता है तब बुआई नहीं की जाती है, समझ लीजिएगा। जब कटनी की जाती है तब बुआई नहीं की जाती है। लेकिन यहां तो लिखा है कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दाव नहीं करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर तोड़ते रहोगे। मतलब बुआई के समय भी कटनी रहेगी और कटनी के समय भी बुआई रहेगी। कितनी अद्भुत बात है, कितनी आशीषित बात है बाइबल बात करती है। बाइबल बात कर रही है कि तुम पेट भर खाओगे, मनमानी खाओगे और अपने देश में बसे रहोगे। अब जो खाने के शौकीन हैं उनके तो बल्ले बल्ले है, उनकी तो मजा है।
है ना भाई। ये तो बहुत बढ़िया है कि जो खाने के शौकीन है, ये तो बहुत अच्छा है कि बुआई के समय भी कटनी वाला मजा और कटनी के समय बुआई वाला मजा। मतलब ऐसा है ही नहीं कि हमें भाई सुस्त रहना पड़ेगा। अक्सर किसानों की बात करेंगे हम तो किसान बेचारे जब बुआई का समय आता है तब उनके पास इतना अनाज नहीं रहता है, इतनी चीजें नहीं रहती है, वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन एक बार बुआई हो गई भी 3-4-5 महीने उनको रुकना पड़ता है और उसके बाद जब कटनी आती है तो कटनी के बाद जो कटाई के बाद उनके पास काफी चीजें उनको मिल जाती है, तब वे खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब वो कटाई करते हैं तो बुआई नहीं कर सकते। वो ऋतु, वो सीजन इतना सुटेबल नहीं होता है बोने के लिए, सिर्फ काटने के लिए ठीक होता है। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन होगा, मुद्दे की बात लिखा है वचन में, तीसरा वचन कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करोगे। ये ब्लेसिंग कब आएगी, ये आशीष कब आएगी हमारे जीवनों में? जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, तब आपको इस प्रकार की आशीष मिलेगी। जी हां, जरूरतों की पूर्ति और भरपूरी, नॉट पूर्ति, नॉट ओनली पूर्ति, है ना, जरूरतों की पूर्ति और भरपूरी परमेश्वर की आज्ञा पालन से ही होती है। हालेलुया। आज हम जरूरतों को पूरा करने के लिए आज्ञाओं को छोड़ के सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा करके देख लेते हैं, वैसा करके देख लेते हैं, ये बिजनेस कर लेते हैं, वो नौकरी कर लेते हैं, वो व्यापार कर लेते हैं, यहां पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, यहां वो कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुख्य बात ही भूल जाते हैं। और मुख्य बात होती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मैं आपको बता देना चाहता हूं एक अनुभव के आधार पे, ना केवल सिखा रहा हूं लेकिन अनुभव के आधार पे, जब जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम मानते प्रभु मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया। आपके मन में बोलना चाहिए कि प्रभु मैंने सच्चे मन से तेरी आज्ञा का पालन किया। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, ना उसके दाएं मुड़ते हो ना बाएं मुड़ते हो, सही दिशा में आगे बढ़ते हो, तो आपके पास ऐसे कई सारे अनुभव होंगे, कई सारी गवाहियां होंगी कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए प्रभु ने मुझे मनमानी खिलाया, इसलिए प्रभु ने मुझे मेरे देश में निश्चिंत रहने दिया, इसलिए प्रभु ने बुआई के समय भी कटनी का मजा दिया और कटनी के समय में भी बुआई का मजा दिया। ऐसा समय नहीं दिया कि जहां मुझे तकलीफ और मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ताकत से नहीं हुआ, मेरी मेहनत से नहीं हुआ, मेरे कर्मों से नहीं हुआ, ये हुआ है तो मेरे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हुआ है। जी हां, आज्ञा पालन का ये प्रतिफल है कि प्रभु जरूरतों की पूर्ति करता है और भरपूरी देता है। ये आज्ञा पालन से होता है मेरे प्यारों। और आज्ञा पालन मैंने पहले बता दिया, यीशु ने कहा ये प्रभु के नजदीक होने का या नजदीक रहने का साधन है, आज्ञाओं का पालन करना। आइए परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे, प्रभु के करीब रहे, और करीब रहोगे तो सब मिलेगा, है ना, करीब रहोगे तो सब मिलेगा। एक बार शादी में चले जाओ तो सब मिलेगा, चिंता नहीं है। फिर आपको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, पीना वो वाला पीना नहीं जो आप सोच रहे हो, दूसरा वाला पीना, ठीक है। तो खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, कहाँ बैठना है, कूलर की हवा, आप तो बड़े मेहमान हो गए भैया, एक दिन के लिए पक्के अच्छे वाले मेहमान हो गए। सारी व्यवस्था, सारा आपका आदर सम्मान सत्कार सब मिलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शादी में प्रवेश करने की जरूरत है ना। ठीक वैसा ही हमें प्रभु यीशु मसीहा के सिंहासन के करीब बैठने की जरूरत है और उसकी आज्ञा पालन करने की जरूरत है। सब मिलेगा, आराम से मिलेगा, आसानी से मिलेगा और परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। ऐसा मैं नहीं, ये उसके परमेश्वर के वचन का वादा हमसे बात कर रहा है। जी हाँ, दूसरी बात हम जल्दी से पढ़ेंगे कि ये तो हो गया जरूरतों की पूर्ति और भरपूरी। अब और आज्ञा पालन से क्या मिलता है, इसके लिए हम लोग चलेंगे निर्गमन की पुस्तक में। आइए हम निर्गमन निकाल लेंगे, एक्सोडस चैप्टर 15 15 अध्याय और वचन 26 वर्स 15 उसका 26 देखिए निर्गमन में, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब 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 आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। ठीक है, समझ में आ गया। आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की नजर में जो ठीक है वो काम करे, तन मन से परमेश्वर का वचन सुने, तो
उसके बाद की ब्लेसिंग क्या आने वाली है। लिखा है आगे, माने तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है, जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जब हम मिस्रियों के रोगों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रोग थे ना, बहुत ही खतरनाक प्रकार के रोग थे। क्या महामारी, वो जब महामारी की बाइबल बात करती है, मेंढकों की महामारी, मच्छरों की महामारी, टिड्डियों की महामारी, लहू की महामारी, कितने सारे महामारी, और कैसे इन महामारी में जिंदा रहना मुश्किल था। मिस्री पटापट मर रहे थे, है ना, मिस्री लोग मर रहे थे। इजराइल के घराने पर परमेश्वर का विशेष दया थी, लेकिन मिस्री लोग मर रहे थे। अब परमेश्वर अपने लोगों को बात सिखा रहा है, ये करके दिखाया कि जब मिस्री मर रहे हैं और इजराइलियों पर दया हो रही है, तो उस समय परमेश्वर एक सिखा रहा है, देखो तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत तेज है ना, इसलिए तुम बच गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बता रहा परमेश्वर उनको। परमेश्वर इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे घरों में अब मैंने अलग से सेपरेट नल लगा के रख लिए, है ना, एक मिनरल वाटर का पानी आ रहा है तुम्हारे घर में, अलग से आ रहा है, तो वो पियो तुम, बाकी लोग खून पिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे घरों पे मैंने वो चादर डाल दिया है, मच्छरदानी जिसे कहते हैं, इसलिए मच्छर एक भी तुम तक नहीं पहुंच रहा, उनके घरों में आ रहा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा करके अपने लोगों को सिखा रहा है, देखो ये सारे रोग देख लो। तुमने शायद अपने जिंदगी में ऐसे रोग देखे नहीं होंगे, तुमने अपने जीवन में, तुमने अपने लोगों में ऐसी महामारियां, ऐसी बीमारियां नहीं देखी होंगी, लेकिन देख सकते हो। देखी नहीं होंगी लेकिन देख सकते हो, ये बात तय है। लेकिन अगर नहीं देखना है तो उसका कारण समझाया। क्या समझाया? अगर तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और परमेश्वर की नजर में जो ठीक है वो काम करे, और अगली बात, परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाए। वही तो आज हम सीख रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा करने वाला, मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर चंगा करता है यदि हम आज्ञाओं का पालन करते। चंगाई भी परमेश्वर की आज्ञा पालन से मिलती है। हालेलुया। और चंगाई के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे षड्यंत्र या क्या करना चाहिए, बहुत सारे तितंबे करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये करके देखना है, वो करके देखना है, यहां चला जाओ, वहां चला जाओ, ये कर लूं, वो कर लूं। बिल्कुल भी नहीं। चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन मुख्य बात कभी नहीं भूलना, मुख्य बात कभी नहीं भूलना। कई बार लोग बाहर की बात करते हैं ना, मैंने ना वो टैबलेट खाया इसलिए ऐसा हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैंने वो इसका जूस पी लिया इसलिए ऐसा हो गया। बहुत सारी बातें करते हैं। चलो ठीक है, जो आपको ठीक लगता है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा करने में कोई ऐतराज नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिए, आपका चंगाई का सोर्स कौन है? आपके जीवन में हीलिंग का स्रोत कौन है? परमेश्वर। और कब खुलता है वो स्रोत? कब खुलता है? यूं ही नहीं खुलता है, सबके ऊपर नहीं खुलता है। वो स्रोत किस पर खुलता है? वचन बोलता है, मेरा वचन सुनेगा, मेरे नजर में जो ठीक है वो काम करेगा और मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं हीलिंग देना शुरू करूंगा, चंगाई देना शुरू करूंगा। आओ हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आरंभ करें, जिससे कि हम चंगाइयों को भी देखना आरंभ करें, क्योंकि हमारी चंगाइयां परमेश्वर की आज्ञा पालन के कारण मिलती है। हालेलुया। तो दूसरा कारण मैंने बताया कि आज्ञा पालन का प्रतिफल पहला था जरूरतों की पूर्ति और भरपूरी। आज्ञा पालन का दूसरा प्रतिफल हमने देखा चंगाई, हीलिंग। आज्ञा पालन का तीसरा प्रतिफल देखने जा रहे हैं हम लोग, और उसके लिए चलेंगे व्यवस्था विवरण में। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 6, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 एंड वर्स 17 एंड 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और वचन 17 और वचन 18, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है, सावधानी से मानना।
ठीक है, आज्ञा चितौनिया को सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। और 18 वचन बोलता है कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। यस, ये तीसरी बात हम प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं कि आज्ञा पालन का प्रतिफल क्या है। परमेश्वर की आज्ञा पालन से हमारा भला होता है। लिखा है वचन में, है ना? क्या लिखा है? जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही करना, जिससे कि तेरा भला हो। 18 वचन है ना, जिससे कि तेरा भला हो। जो आज्ञाएं, जो चितौनियां, मतलब चेतावनियां दी जा रही है, वार्निंग्स दी जा रही है परमेश्वर के वचन में से। आज वार्निंग्स कौन सुन रहा है? कलीसिया वार्निंग सुनती नहीं है, कलीसिया ब्लेसिंग ढूंढ रही है। लोग परमेश्वर से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास नहीं कर रहे कि मैं परमेश्वर में होकर क्या कर सकता हूं, या फिर मैं परमेश्वर के पास बैठकर मैं कैसे उसको देख सकता हूं, निहार सकता हूं, उसकी आशीष पा सकता हूं। ये ना सोचते हुए मुझे उससे क्या लाभ होगा, ये बातें देख रहे हैं। बाइबल चेतावनियों की बात करती है, क्योंकि जब आज्ञा जब मानते हम लोग तो चेतावनी पहले आती है। बिना चेतावनी की आज्ञा पालन नहीं होती है। चेतावनियां, क्या हम परमेश्वर की चेतावनियों को समझ रहे हैं? प्रभु ने क्या बोला है बाइबल में? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या करवाना चाहता है? क्या इन चेतावनियों को हम जानते हैं? परमेश्वर की चेतावनियों को हम कई बार एक तरफा बात करते हैं। परमेश्वर की आशीषें है, परमेश्वर ये कर रहा है, परमेश्वर वो कर रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर वैसा कर रहा है, हम ये बात करते हैं। लेकिन चेतावनी प्रभु कई बार चिताता रहा। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, भविष्यवक्ताओं से लेकर प्रेरितों तक, परमेश्वर इन सब के द्वारा चिताता रहा। इवन पवित्र आत्मा भी चिताता है। आज इस समय में पवित्र आत्मा भी हमें चिताता है, चेतावनी देता है, सावधान हो जाना। पवित्र आत्मा कई बार सावधान करता है। क्या आपको अनुभव है इस बात का कि पवित्र आत्मा चेतावनी देता है ना? चेतावनी देता है स्वप्न के जरिए, दर्शनों के जरिए, आत्मा के जरिए चेतावनी देता है ना? किसको चेतावनी मिलती याद है आपको? बहुत सारी बातें हैं, पर एक दो बातें मैं बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं। जब 3 मजूशी जब आए थे बेतलहम में और यहूदियों के राजा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए थे, उसकी आराधना करने के लिए आए थे, तो हेरोदेस राजा ने कहा अगर वो मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी आराधना करने आऊंगा। तो रात को ही चेता दिया पवित्र आत्मा ने उन लोगों को कि इस रास्ते पे जाने का नहीं, वापस हेरोदेस से दोबारा मिलने का नहीं, पिछले रास्ते से चुपचाप निकल जाओ। चिताया, पवित्र आत्मा चिताता है, चुपचाप निकल जाओ, चेतावनी देता है। कई जगह ऐसा हुआ है मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कई बार चेतावनी देता है, लेकिन कई बार उन चेतावनियों को हम अनदेखा करते हैं। जब चेतावनी नहीं मानते हैं, जानते हैं, तब आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं। चेतावनी आती है तो आज्ञा पालन आता है। रास्ते पे आप चल रहे हो और रास्ते में कोई बोर्ड देखा है कि सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कृपया अपना वाहन धीमे चलाएं, धीरे चलाएं। चेतावनी, अगर हम चेतावनी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो कैसे आज्ञा पालन करेंगे? आज्ञा पालन से पहले चेतावनी आती है ना? तो आज्ञा पालन करते मुझे अपनी गाड़ी अभी धीरे कर लेना चाहिए। चेतावनी देता है, वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन तुम्हें चेतावनी देता है, तुम उसकी आज्ञाओं को मानो तो जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही करना, जिससे कि तेरा भला हो। अपनी भलाई चाह रहे हम लोग, अपने परिवार की भलाई चाह रहे हम लोग, अपने कलीसिया की, अपने लोगों की, अपने देश की भलाई चाह रहे हम लोग। एक महत्वपूर्ण काम करना है मुझे, अगुवों को, पास्टर्स को, कलीसिया को, विश्वासियों को, पूरे देश को। क्या? आज्ञा का पालन।
प्रभु के चरणों में बैठ के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। एक बार आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को लगा दीजिए। वचन के अनुसार लिखा है तेरा भला होगा और तेरे दुश्मन, तेरे शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएंगे। हालेलुया, तेरे शत्रु दूर कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको ही बार बार हमें याद दिला रहा, मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो तेरा भला होगा। आप अपनी भलाई चाह रहे हो, कलीसिया की भलाई चाह रहे हो, देश की भलाई चाह रहे हो, समाज की भलाई चाह रहे हो, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आओ हम ढूंढ ढांड करें क्या क्या प्रभु की आज्ञाएं हैं। ढूंढना शुरू करें बाइबल में से। लोग बाइबल में ढूंढते कि मेरे लायक कौन सा वचन है ना, मैं जो किसी को बताना है उसके लायक कौन सा वचन है। कोई कुछ और विचित्र ज्ञान ढूंढ रहे बाइबल में से, कोई ये नहीं ढूंढ रहा प्रभु मैं बाइबल में ढूंढूं मेरे लिए कौन सी आज्ञा है, मैं कौन सी आज्ञा पालन करने में चूक रहा हूं, मुझसे कौन सी गलतियां हो रही है, प्रभु मुझे सिखा, मुझसे तेरी कौन सी आज्ञा छूट गई है। आओ हम बाइबल को छानना शुरू करें, खोजना शुरू करें कौन सी वे आज्ञाएं हैं जो मुझसे छूट रही है, क्योंकि लिखा है आज्ञा पालन करेगा तो तेरा भला होगा। ये अगली बात हमने देखा था। दो बातें पढ़ के जल्दी समाप्त करने जा रहे हैं हम लोग कि आज्ञा पालन से और क्या होने वाला है। आज्ञा पालन से और क्या होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 11, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 11 एंड वर्स 13 to 15। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और वचन 13 से 15। अध्याय 11 वचन 13 से 15 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मेरी आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं ध्यान से सुन और इसको मान। मतलब आज्ञाओं का पालन कर तो क्या होगा, तो ये होगा कि कुदरत, नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की जो बात चल रही है दुनिया में, पूरा कुदरत, निसर्ग जिसे कहते हैं, नेचर जो कहते हैं, संसार का तकरीबन बदल गया है। कई चेतावनियां आ रही है कि पृथ्वी ऐसी गर्माहट हो गई है, ऐसी बीमार हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं थी और वापस अपने स्वरूप में वो नहीं आ सकती। अभी वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों में, मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ा, ऐसा कहा था कि पृथ्वी अब ऐसा रूप लिया है, पृथ्वी ने इतनी गर्म हो गई है, इतना अपना रूप बदल दिया कि वापस अपने पुराने रूप में आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिम सागर, मतलब पर्वत, हिम पर्वत तेजी से पिघलना शुरू हो गए हैं और यदि वो तेजी से बहना शुरू हो जाए तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बर्फ, हिम पर्वत पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आसमान में जो चीजें हो रही है वो इतना बदलाव आ रहा है, सृष्टि में इतना बदलाव आ रहा है कि जिसका असर जनजीवन पे, सामान्य जीवन पे, पशुओं पे, पक्षियों पे और इंसानों के जीवन पर हो रहा है। पहले ये पृथ्वी जीने के लायक थी, शायद कुछ समय के बाद ये पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा, शायद यहाँ कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, जीने लायक नहीं रह जाएगी। इसका ये मतलब है कि कुदरत बिगड़ चुका है। अगर हम ये बातें भी नहीं जानते तो सामान्य बातें जानते हैं। सामान्य बात ये जानते हैं कि ठंड के समय में गर्मी का मौसम है ना, ठंड के समय में गर्मी का मौसम। एक टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आती थी बीच में, है ना, कोई वो ठंड का मौसम था, शायद कोई कपड़े का ऐड था, गर्म कपड़े का ऐड था, वो बच्चा पहन लेता था और कहता था चाचू मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं। अरे भाई गर्म पहनेगा तो पसीने आएंगे, पर मुझे वो महसूस कब हुआ कि कई बार ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है और लोगों को पसीने आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ये कुदरत का कैसा बदलाव आ गया। अभी जहां धूप आना चाहिए, गर्मी का मौसम होना चाहिए, वहां बारिश होना शुरू हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप बीमारियां बढ़ गई है, इसके परिणाम स्वरूप खेतियां खराब हो गई है।
लोगों की, किसानों की फसल खराब हो गई है, जनजीवन खराब हो गया है। और आप पूरा रिकॉर्ड पिछले, अगर ज्यादा दूर नहीं जा सकते, 10 15 20 साल का रिकॉर्ड ढूंढ के निकालिए कि मौसम किस तरह से बदल चुका है, बिगड़ चुका है, और जिसके परिणाम इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब बाइबल क्या बात कर रही है? इसे कौन सुधार पाएगा? कुदरत को, मौसम को कौन सुधार पाएगा? कौन सुधार पाएगा? लिखा है वचन में, है ना। व्यवस्था 11 में हमने पढ़ा कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो लिखा है 14 वचन में, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु, टटका तेल संचय कर सका। अपने अपने समय मतलब परमेश्वर वापस कुदरत को सामान्य बनाना चाहेगा, जिसका जो टाइम रहेगा वही टाइम पे काम होगा। हालेलुया। बारिश के टाइम पे बारिश, ठंड के टाइम पे ठंड, और धूप के टाइम पे धूप। जब जिस बात की जरूरत है वही बात आएगी। कुदरत वापस अपनी अवस्था में आ सकता है। वैज्ञानिक कहते नहीं आ सकता है, बाइबल कहती है आ सकता है। एक माध्यम है, अगर पूरी दुनिया घुटने टेक कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दे। ऐसा लिखा है वचन में, मेरी आज्ञाओं को माने और तन मन से सुने, परमेश्वर से प्यार करे, उसकी सेवा करे और आज्ञा का पालन करे, तो परमेश्वर कुदरत को भी सामान्य कर सकता है। हालेलुया। वो आज्ञा मानता है। कभी माना था प्रभु ने, कुदरत ने आज्ञा प्रभु की? कुछ घटना याद आ रही ना? हाँ, याद आ रही। कौन सी घटना? जब नाव में तूफान आया था, ये कुदरती बात थी, कुदरती तूफान था। तूफान आया था, चेले दौड़ के प्रभु के पास आए, प्रभु जी हमें बताइए, हमें बचाइए, हम नाश हो जा रहे। यीशु उठा, तूफान को डांटा और तूफान रुक गया। ये नेचर था, कुदरत था। वो समंदर में तूफान आना नेचुरल है, लेकिन नेचर भी वो अपने सृष्टिकर्ता, क्रिएटर की बात, आज्ञा मानता है। उसने मान लिया और तूफान रुक गया। वो आज्ञा पालन करता है परमेश्वर की। यस, वो आज्ञा पालन करता है परमेश्वर की। हमें आज्ञा पालन करना है परमेश्वर की, ताकि कुदरत भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। जब कलीसिया और पूरी दुनिया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगी, तो कुदरत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगी और अपने सामान्य अवस्था में आ जाएंगी। पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से, अपने सड़ाहट से, अपने मुक्ति की बाट जोह रही है, अपने स्वतंत्र होने की बाट जोह रही है। उसके पुत्र चाहिए, प्रभु के पुत्र चाहिए उसको, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। जी हाँ, ये चौथी बात मैंने बताया कि आज्ञा पालन से कुदरत सामान्य हो गया। पांचवी और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि कौन सी बात है जिसके द्वारा आज्ञा पालन का कौन सा और प्रतिफल हो सकता है। जी हाँ, आज्ञा पालन ही हमें क्या करेगा? व्यवस्था 28 में चलेंगे। व्यवस्था 28 में आज्ञा पालन हमें संसार में श्रेष्ठ और प्रभु में पवित्र बनाएगा। हम सब लोग श्रेष्ठ मतलब एक ऊंची जाति या ऊंचे लोग बनना चाहते हैं परमेश्वर की नजर में, लेकिन क्या आप जानते हो, हम बहुत पढ़ लिख लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, तो क्या हम श्रेष्ठ बनेंगे? नहीं। अगर ऐसा है, दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाए हैं, वे श्रेष्ठ नहीं बन पाते। प्रभु ने जो वादा किया तो पूरा करेगा। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 1 एंड वर्स 9, 28वां अध्याय व्यवस्था का पहला वचन और 9वां वचन। पहला वचन ऐसा बोलता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बाइबल बात कर रही है, अगर तू आज्ञा का पालन करेगा तो तुझे पृथ्वी की, तेरे टाउन की नहीं, तेरे सिटी की नहीं, तेरे स्टेट की नहीं, तेरे देश की नहीं, तेरे सोसाइटी की नहीं, पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की जातियों में तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का काम है। आज्ञा पालन आपको श्रेष्ठ बनाएगा। आज्ञा पालन। और जो बाइबल गवाह इस बात की, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक पढ़ना शुरू कर दी, समझ में आएगा आपको कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचा ले गया। फिर वो सामान्य लोग थे, वे श्रेष्ठ बन गए, वे श्रेष्ठ बन गए।
एक बार मैं बम्बई में था और किसी कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े कॉलेज में एक सभा चल रही थी और उसके बाद निकलने के बाद कुछ स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला। तो वो कॉलेज सेंट एंड्रू के नाम पर था, मतलब संत अंद्रियास के नाम पे था, यीशु मसीह का चेला। तो मैंने पूछा, भाई आपके कॉलेज का नाम तो बहुत ही अच्छा है, सेंट एंड्रू। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मुझे लगता है इतना, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है आपका। बोले हाँ, हमारा ये बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर हमारा बहुत नाम होता है, काफी चीजें है। मैंने कहा जिसके नाम पे कॉलेज है वो तो बहुत ही बड़े इंसान होंगे, फिर तो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत नामी। बोले हाँ हाँ, बहुत नामी इंसान होंगे, तभी तो हमारा कॉलेज का नाम इतना बड़ा है और तभी उनके नाम पर ये कॉलेज रखा गया है। फिर मैंने धीरे से कहा, क्या आप जानते हो जो सेंट एंड्रू की बात करते हो वो एक साधारण से मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले साधारण सा व्यक्ति था, साधारण सा व्यक्ति था, अशिक्षित जैसे, अनपढ़ जैसा व्यक्ति था। बोले अच्छा हाँ, पर उस व्यक्ति को महान करने वाला कोई है, उस चेले को, उस संत को महान संत बनाने वाला कोई है, और वो था उसका गुरु प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की वजह से एक साधारण आदमी इतना बड़ा बन गया, असाधारण बन गया, इतने असाधारण काम के, और आज का जमाना भी उस असाधारण आदमी के नाम के नीचे एक उच्च शिक्षाओं को ले रहा है। जी हाँ, आज्ञा पालन आपको श्रेष्ठ बनाएगा, आज्ञा पालन हमें श्रेष्ठ बनाएगा, है ना। जी हाँ, आज्ञा पालन आपको महान, आपकी पढ़ाई नहीं बनाएगी, आपको महान आपकी चीजें नहीं बनाएगी, आपको श्रेष्ठ परमेश्वर के आज्ञा पालन बनाएगा। और 9वां वचन ऐसा बोलता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। जी हाँ, आज्ञा मानेगा तो आप सिर्फ श्रेष्ठ बन से कुछ नहीं चलेगा। मेन बात यहां पर यह है, परमेश्वर की प्रजा बनेंगे हम, परमेश्वर की पवित्र निज प्रजा बनेंगे यदि हम आज्ञा का पालन करेंगे। क्या आप चाहते हो परमेश्वर की प्रजा बनना? हमने वही खत्म किया जहां शुरू किया था। हमने शुरू किया था कि प्रभु के नजदीक, प्रभु के करीब रहने का सबसे अच्छा साधन है परमेश्वर की आज्ञा पालन। परमेश्वर का आज्ञा पालन हमें संसार में श्रेष्ठ और हमें पवित्र बनाता है। 5 बातें मैंने बताया आपको कि आज्ञा पालन के प्रतिफल क्या होते हैं। आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञा पालन ही सभी प्रतिफल का कारण है। 5 कौन सी बातें हमने पहली बात सीखी आज्ञा पालन के द्वारा? जरूरतों की पूर्ति और भरपूरी आज्ञा पालन से आती है। फिर हमने देखा चंगाई भी परमेश्वर की आज्ञा पालन से आती है। फिर हमने देखा कि आज्ञा पालन से हमारा भला होता है। और चौथी बात हमने देखा कि आज्ञा पालन से ही कुदरत, ये नेचर सामान्य हो जाता है। और 5वीं अंतिम बात हमने देखा कि आज्ञा पालन से ही हम संसार में श्रेष्ठ और प्रभु में पवित्र प्रजा बन सकते हैं। यदि आपको इन सब बातों की आशीष प्राप्त करना है तो शायद आप जो कर रहे हैं वो आपको बदल देना पड़ेगा। और मुख्य बात आपको करना है जो आज हमने सीखा, और वो है आज्ञा पालन। अपने आप को आज अनुशासन में, शिस्त में लाए, अनुशासन में लाए और बात करें प्रभु से, प्रभु मुझे आज्ञा पालन में चला। मैं कौन सी आज्ञा पालन करने में चूकता हूँ, कौन सी आज्ञा पालन करने में मैं कई बार असक्षम हो जाता हूँ। प्रभु मुझे सिखा ताकि मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं। आइए हम प्रभु से मांगे, प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे और कितनी और कौन सी आज्ञा पालन करना जरूरी है। जी हाँ, यही आज्ञा पालन से हमने सीखा है कि कौन से प्रतिफल और कौन सी आशीषें परमेश्वर की आज्ञा पालन हमारे जीवन में ला सकती। आइए हम प्रभु के करीब चले और प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि कई बार हम आज्ञाओं को मानने में चूक जाते हैं, आज्ञा पालन करने में कई बार पिता परमेश्वर हम असक्षम हो जाते हैं। और आज्ञा न मानने के कारण पिता राजा हम कई बार गुनाह में पड़ते हैं, पापों में पड़ते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले सारे आशीषें और सारे प्रतिफलों से भी हम अलग हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम पर रहम कीजिए, दया कीजिए,
करुणा कीजिए, कृपा कीजिए पिता परमेश्वर, और आज हमें सिखाइए आपकी आज्ञा का पालन करना। आपने हमें यही सिखाया कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। प्रभु जी हमें सिखाइए हमें आपकी कैसी आज्ञा का पालन करना है, और वे कौन सी आज्ञाएं अभी तक हम नहीं मान पा रहे हैं। उन आज्ञाओं का पालन करने में हम कई बार अपने आप को असक्षम देख रहे हैं। प्रभु हमें सिखा ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन कर सके, और आज्ञा पालन करते हुए हम प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में, परिवार में देख सके। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते, इन सारे 5 प्रकार की जो बातें हमने देखा उन सब बातों के लिए प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आइए हमारे जीवन में हम सबको आशीष दीजिए और अपनी महिमा कराइए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।